शिलांग से राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा। सोनम ने राजा के सामने रखी थी ये शर्त, फिजिकल रिलेशन से पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी। शादी के महज 4 दिन बाद मायके चली गई सोनम। मायके से लौटने के बाद राजा को करीब आने से रोकती रही। घर लौटने के बाद रची हत्या की साजिश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने राजा से पहले कहा, एक तस्वीर यह है कि राजा, दरअसल सोनम का भाई जो है वो गया हुआ है राजा के परिवार से। आज क्या बात करेंगे, सवाल ये है। सोनम ने प्लान्स बनाए और शायद एक जॉइंट एक हो सकता है कि मीडिया से मुखातिब हो, लेकिन सोनम के भाई को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सोनम के भाई से ही, जब गाजीपुर ढाबे से सोनम ने कॉल किया था तो भाई से ही बात हुई थी। फिर भाई ने ढाबे वाले को कहा था कि पुलिस को कॉल करके बता दो। तो सोनम के भाई को लेकर बहुत सारे सवाल, और फिर गाजीपुर तक सोनम का भाई ही पहुंचा था। तो यहाँ पर देखिए, ये सोनम का भाई, सुनिएगा कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। कि मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो देखिए, सोनम के भाई ने दरअसल फांसी की मांग की है अपनी बहन के लिए, और ये कहा कि राज कुशवाहा जो है वो तो राखी बांधता था। हमने आपको कल बकायदा एनालिसिस करके इस बारे में बताया था। तस्वीरें जो है एक बार देखिए और सुनिए फिर से। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। कि मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से। सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे। वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माता जी आपने गोविंद की कोई गलती। राजा की मां को आपने सुना, बेहद ही सुलझी महिला। देखिए, जिस घर में जिसका बेटा मारा जाए वो इतनी सुलझी, इतनी सटीक बात कर रही है। कितनी हिम्मत की बात है ये। इसे मानसिक तौर पर सोच कर देखिए, वो अभी भी इस परिवार से नाराज नहीं है। वो कहती है गोविंद भैया जो हैं वो राजा के लिए दुखी थे और सोनम के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा दिल, ये बहुत बड़ी बात है। लोग नाराज हो जाते हैं, रंजिशें कर लेते हैं, दुश्मनी हो जाती है। कितने पहलू हैं इस खबर के। ये कितना सुलझा हुआ परिवार है राजा का, कितना शरीफ परिवार महसूस होता है। दूसरी तरफ सोनम का भाई आज आया, मिला, बात की, अपनी बहन के लिए फांसी की मांग की। कहता, मैं राजा की जगह हूं, मैं इस परिवार का ध्यान रखूंगा। हमने जो लड़की दी थी उसने गलत किया। और तो और, अब देखिए, ये जो सोनम का भाई है, दरअसल गोविंद नाम जो है, इसी की प्लाईवुड फैक्ट्री में राज कुशवाहा काम करता था। और एक एंगल इसका ये भी है कि परिवार को पता था कि सोनम का प्रेम संबंध राज कुशवाहा से है, क्योंकि खबरें ऐसी भी है कि राज कुशवाहा ने आकर इनके घर के पास रहना शुरू कर दिया था। जब इन लोगों ने नाराजगी दिखाई तो वो वहां से चला गया, लेकिन मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। सोनम ने परिवार को बताया था कि मैं प्रेम करती हूँ और मुझे इसी से शादी करनी है, लेकिन परिवार राजी नहीं हुआ। उसके बाद जबरदस्ती रिश्ता देखा गया, शादी की गई। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर।
क्या बात हुई आपकी? माता जी यही बोला बता दीजिए, हम कि चले सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने ये बोल के गए। और आपसे निपटकर भी रोया आंटी काफी देर तक। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपके राजा साथ के है? लिए दुखी थे वो। जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती आपने गोविंद को उधर जाना भरत को देना। उधर जाना भरत को देना। तो ये दो परिवार आपस में बातचीत कर रहे हैं। सोचिए, जब शादियां होती हैं, रिश्ते देखे जाते हैं, दो परिवार जब जुड़ते हैं, कितना खुशी का माहौल होता है। राजा की शादी के वीडियो, रील्स, आजकल रील्स का ज़माना है, एक एक मोमेंट को इंसान कैप्चर करता है, उसमें जीता है, फिर उसे सालों देखता है, पीढ़ियां देखती हैं। ये सबसे विभत्स, सबसे ब्रूटल जिसे कहा जाए वो प्रकरण है, कोई सोच नहीं सकता। हम कई बार कह चुके हैं कि जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर हो। सोचिए, अब लोग आपस में रिश्ते करने से पहले सोचेंगे, एक दूसरे को शक की नज़र से देखेंगे, हनीमून पर जाने से पहले सोचेंगे, शक की नज़र से देखेंगे। इस घटना से जो एक बेहद ही पवित्र रिश्ता है, जिसमें भरोसा होता है, वो खत्म हुआ है। सोचिए आप, लोग लव मैरिज पर प्रश्न उठाते हैं, अरेंज मैरिज में भी अगर इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं, घटनाएं घटती हैं, तो सोचिए आप कि कैसे आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे। कई पहलू हैं, इसका मानवीय पहलू देखिए, इसका सामाजिक पहलू देखिए, इसका एक लड़की की नज़र से मानसिक उसकी स्थिति के हिसाब से पहलू देखिए, एक परिवार जिसने बेटा खोया उसके बारे में सोचिए, या फिर जिस लड़की ने ऐसा किया उसके परिवार के बारे में सोचिए। कई पहलू हैं, और समाज में क्या संदेश जा रहा है इस घटना के बाद, वो भी एक प्रश्न है। कई तरह के प्रश्न हैं। राजा की कहानी रानी बताएगी क्या? सवाल ये है, क्योंकि रानी ने एक्सेप्ट कर लिया। मेघालय पुलिस का आज का ही स्टेटमेंट था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, उसने ही राजा को मरवाया है। ये मेघालय पुलिस का स्टेटमेंट उसने एक्सेप्ट किया है। कई जगहों पर ये खबर भी रही है। अब सोचिए, ये दो परिवार जिंदगी भर, खासतौर से राजा की फैमिली, जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए तड़पते रहेंगे। कोई तीज त्योहार, शादी ब्याह, कोई फंक्शन, कोई मौका शायद अब नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। सोचिए आप, कई पहलू हैं इसके, और कितने शातिराना तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई। हवाला कनेक्शन भी है। हवाला में मोस्टली आप जानते हैं नोट का इस्तेमाल होता है, आधा पार्ट किसी और के पास होता है, आधा पार्ट किसी और के पास होता है, फिर उसे मैच करके देन पैसों को दिया जाता है, डिलीवरी होती है। यहाँ पर भी 4-10 के नोटों का जिक्र हुआ है। तो क्या राजा के परिवार से किसी और की भी दुश्मनी थी जिसने सोनम के जरिए राजा को मरवाया? ये भी सवाल है, कई तरह के सवाल हैं। हम दोनों ही बाइटों को चलाएंगे, जिसमें राजा की माँ क्या कह रही हैं और सोनम के भाई क्या कह रहे हैं। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। कि मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है, और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि
राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, दीदी ही बोलता था। और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। No. See, we've just brought them. Now we are yet to interrogate them. The team has just come and all that. We need to produce them in court. Thorough interrogation will start after some time, and we will confirm a lot of facts and all that. Though we've got adequate evidence against all the accused, in 7 days' time we cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation, and then further evidence will come out. See. I would request news agencies to refrain from fake news or to just make speculative remarks and all that, but get the facts from us only, okay? And facts will come out after we do a thorough interrogation, after we corroborate things, because versions could be different from different accused and all that. Until we get the facts of the matter, we will be able to say something. विवेक सियाम को आपने सुना, एसपी जो इस पूरे केस को जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, स्पेशली 7 डेज में इस पूरे केस को कैसे सॉल्व किया गया। और वो एक और बात कह रहे हैं कि जो स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो आशंकाएं जताई जा रही है, तो स्पेक्यूलेशन से परे आप उन्हीं बिंदुओं पर बात करें जो ऑफिशियली डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाता है। अच्छा, मेघालय पुलिस के बारे में हमने आपको कल भी बहुत दिलचस्प जानकारियां दी थी। मेघालय पुलिस ने इस केस को बहुत स्मार्टली सॉल्व किया। पूरे 50 किलोमीटर के एरिया के जितने सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले गए, जितने नंबर एक्टिव थे उस स्पेसिफिक एरिया के उनको ट्रेस किया गया, तब ये केस सुलझा। और सोनम ने कितने प्लान्स बनाए थे एक बार हम आपको डिटेल बताते हैं। प्लान ए, प्लान बी क्या था। प्लान ए, प्लान बी आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्लान ए तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं सफल होता तो प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। प्लान बी ये था कि सेल्फी लेने के बहाने, क्योंकि वो हिल्स पे गए थे, अगर राजा की मौत ऐसे नहीं होती तो फिर वो उसे खाई से धक्का दे देती। ये भी प्लान सोनम ने बनाया हुआ था। इतनी नफरत, इतना हेट्रेड, इतना रेज लेकर कोई कैसे रह सकता है, सोचिए आप। क्या सच में परिवार को नहीं पता चला? पूरी शादी के वीडियोस में कहीं पर भी सोनम के चेहरे पर आप खुशी नहीं देखेंगे। क्या परिवार को सच में पता नहीं चला? क्या सोनम का भाई आज मीडिया के सामने आके डैमेज कंट्रोल कर रहा है? क्या उसे नहीं पता था? राखी बांधने की बात वो आज कह रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बातें हैं कि सोनम राज से प्यार करती है, उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर से, लेबर कहें हम, उनके कर्मचारी से। ये परिवार को पता था, परिवार ने इसका विरोध किया। फिर जबरदस्ती शादी क्यों कराई गई? एक मासूम की जिंदगी क्यों ली गई? बहुत सारे सवाल हैं। आप सोनम के परिवार को क्लीन चिट देके आगे नहीं जा सकते इसमें। और सोनम के भाई को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सोनम के भाई ने जो आज रिएक्शन दिया है, जो अभी मीडिया में आपने सुना कि मैं 100% कंफर्म हूं कि उसने ये सब किया है, कैसे कंफर्मेशन है? ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये मानवीय पहलू है, ये मानवीय पहलू है। और क्यों सिर्फ सोनम का भाई आया है, सोनम की माँ और पिता क्यों नहीं आए हैं? क्या उन्हें नहीं आना चाहिए था? और इतने दिन क्यों लग गए आने में? क्या ये सवाल नहीं है? क्यों सिर्फ सोनम का भाई आया है? सोचिए आप। क्या है? क्या है?
सोनम का भाई आज राजा